नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में हम बात करेंगे मदन लाल ढींगरा जी के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि इनके पूर्ण तिथि पे एक स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है इसको देखेंगे और बात करेंगे ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के बारे में। साथ ही ग्राफीन क्या है और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं इसको देखेंगे और अंत में ऑपरेशन जेरिको की चर्चा संसद भवन तक हुई थी, तो इसके बारे में जानेंगे डिटेल में और फैक्ट देखेंगे कि जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वन लाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की समसामयिकी शुरू करते हैं। आज 19 अगस्त है और आज के दिन विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम है, विषय है, वो है इट टेक्स अ विलेज। इट टेक्स अ विलेज इस वर्ष की थीम है और आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र एक अभियान चला रही है जिसका विषय नो मैटर वॉट है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देना है अपने आप में, और एग्जामिनर तो चाहेगा ही कि आप कंफ्यूज हों। वहीं पे अजरबैजान के बाकू में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के ईशा सिंह और शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के लिए मिश्रित टीम गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब बात करें भारतीय महिला पहलवान की, तो प्रिया मलिक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत ली हैं और ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी महिला पहलवान हैं। इससे पहले अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं दुती चंद की। दुती चंद डोप टेस्टिंग में फेल हो गई हैं और इसलिए उनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दुती चंद पर ही आयोग ने एक प्रश्न दिया था कि इनका उपनाम क्या है। अगर आपको आज भी याद है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है पुस्तक का इंडिया सीक्रेट वॉर BSF एंड 9th मंथ्स टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। इस पुस्तक के लेखक हैं उशिनोर मजूमदार। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं वाराणसी Y20 G20 का एक इंगेजमेंट ग्रुप है जिसका ये मेजबानी कर रहा है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमीरावाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट जिसका नाम अग्निबाण है श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के लिए तैयार है और इसे चेन्नई की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस उसने बनाया है। और अगर यह सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता है तो यह देश की दूसरी प्राइवेट कंपनी होगी जो कि अपना रॉकेट पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगी। और इसके पहले स्काई रूट एरोस्पेस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस अघोनम घिब्रेयसस, लगातार करंट में मैं इनको दे रहा हूं, अब तक तो नाम आपको इनका याद ही हो जाना चाहिए। मेडिसिन ग्लोबल समिट जिसका आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है के उद्घाटन समारोह में तुलसी का पौधा लगाते हैं। तो तुलसी का पौधा उन्होंने लगाया था। अब कई लोग को लगा कि यार ये कोई न्यूज़ थोड़ी होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब UPSC जैसी संस्था ये पूछ सकती है कि केले का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में पाया गया है, तो वो ये भी पूछा जा सकता है स्टेट PCS में या तो किसी भी एग्जाम में कि WHO के महासचिव आए थे तो उन्होंने किसका पौधा लगाया था। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नीम, पीपल, कई प्रकार के ऑप्शन दे देगा, तो उसका आंसर होगा तुलसी। अब आगे बात करें कुछ पोर्टल्स और कुछ एप्लीकेशन के बारे में, तो RBI ने बैंकों में जमा लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक विभाग है जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र है, उसने समुद्र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से समुद्र के बारे में व्यापक जानकारी किसको दी जाएगी? नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों को। केंद्रीय जल आयोग ने देश भर में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने 2 वर्षों के अंदर जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के उद्देश्य से एक आवास पहल अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया है और इस भवन में IIT मद्रास और लार्सन एंड टुब्रो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LNT के रूप में जानते हैं, ने तकनीकी जानकारी वाली 3D मुद्रण तकनीकी का प्रयोग किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा में मायम का जैव विविधता एटलस जारी किया है जो कि भारत का पहला ग्राम एटलस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे।
भारतीय वायुसेना वर्ष 2024 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और इस अभ्यास में 12 देश की वायुसेनाएं शामिल होंगी, जिनमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान भी शामिल होगी। एनसीईआरटी पहली बार उड़ीसा के कुई और देसिया भाषी छात्रों के लिए उन्हीं की भाषा में शिक्षण सामग्री तैयार करेगी। तो कुई और देसिया क्या है, एक मतलब की जनजाति हैं, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से रिलेटेड है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब बात करते हैं मदन लाल ढींगरा जी के बारे में। तो इनकी 114वीं पुण्यतिथि पर अमृतसर में एक विशाल स्मारक का उद्घाटन किया गया। ये एक भारतीय क्रांतिकारी थे और विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी के ये सदस्य भी थे और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। इसीलिए इनको 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटोविले जेल में फांसी दी गई थी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इनको फांसी भारत में नहीं दी गई थी, पेंटोविले जेल लंदन में दी गई थी। ढींगरा को लंदन में दफनाया गया था और उनके अवशेष को वर्ष 1976 में भारत वापस लाया गया। अब बात करते हैं ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया है। कोच्चि के मेकर्स विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन कहाँ पे है, केरल में है। जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर भी व्यवसायीकरण के लिए विचार किया जाएगा, इसीलिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ग्राफीन जो है अपने असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए जाना जाता है और इसकी खोज वर्ष 2004 में आंद्रे गीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलेव ने की थी, जिसके लिए उनको वर्ष 2010 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह विश्व का सबसे पतला, मजबूत और बिजली व गर्मी दोनों का सबसे सुचालक पदार्थ है और तांबे की तुलना में बिजली का बेहतर संचालन ये करता है। स्टील से 200 गुना मजबूत और 6 गुना ये हल्का है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में तेज और अधिक कुशल उपकरण बनाने के लिए, बैटरी में ऊर्जा भंडारण को बढ़ाने के लिए, लचीले कंडक्टर के रूप में और बायो सेंसर जैसे उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। अब आगे बात करते हैं ऑपरेशन जेरिको के बारे में। टू द पॉइंट बात करेंगे, जो कि हमको बस ये जानना है कि ये क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई और इस पर भारत सरकार ने क्या स्टेप उठाया। तो होता क्या है कि पहले जो मिजोरम था, मिजोरम तो राज्य था नहीं, मिजोरम जो है एक असम का जिला था। तो वहाँ पे एक अलगाववादी पार्टी होती है जिसका नाम होता है मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये क्या करते हैं कि एक आंदोलन करते हैं मिजोरम को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए। तो वहाँ पे होता क्या है कि अब फिर भारत सरकार जो है असम राइफल बटालियन जो है तैनात कर देती है और इससे क्या होता है कि उनके अंदर, एमएनएफ के अंदर और क्रोध पैदा हो जाता है और वो एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन जेरिको। तो ऑपरेशन जेरिको भारत सरकार का ऑपरेशन नहीं है, वो मिजो नेशनल फ्रंट का ऑपरेशन है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस ऑपरेशन के तहत वो करते क्या हैं, सबसे पहले जो टेलीफोन एक्सचेंज पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे वहाँ पे क्या चीज़ें घटित हो रही हैं उसकी जानकारी दिल्ली में भारत सरकार को न हो पाए। फिर विद्रोहियों ने असम के राइफल के मुख्यालय को घेर लिया। असम राइफल के मुख्यालय को घेर लेते हैं वो और कैदियों को रिहा कर देते हैं और हथियार और धन लूट लेते हैं और स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। मतलब कि उन्होंने अब ये बता दिया कि अब मिजोरम स्वतंत्र देश हो चुका है। उसके बाद क्या होती है कि जब सेना विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष कर रही होती है तो भारत सरकार भारतीय वायुसेना को वहां पे भेजती है। जमीनी और हवाई अभियानों के संयोजन के माध्यम से नियंत्रण हासिल कर लिया जाता है और ब्रिगेडियर काबराजी जी का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वो क्या करते हैं कि मिजोरम में व्यवस्था की बहाली की घोषणा कर देते हैं। फिर वर्ष 1971 में इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश नामित कर दिया जाता है और वर्ष 1972 में आधिकारिक तौर पर इसे यूटी बनाया जाता है। भारत सरकार और एमएनएफ के बीच वर्ष 1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखेंगे। और 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा भारतीय संसद ने मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में गठित कर लिया। तो ये तो रहा ऑपरेशन जेरिको के बारे में जानकारी और आज का करंट अफेयर। अब मिजोरम की भी चर्चा हो गई, मिजोरम भी इंपॉर्टेंट हो गया, मणिपुर चल ही रहा है चर्चा में। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी
स्टेट हैं आप उनको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब चूंकि समीक्षा अधिकारी और एपीओ का एक नोटिस जारी हुआ है कि उनकी विज्ञप्ति आयोग कब निकालेगी, तो अब समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड टू द पॉइंट और एपीओ से रिलेटेड टू द पॉइंट वीडियोस आएंगे और उसका पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।